चलें, चलें, ये बताएँ कि आप पैदा कहाँ हुए थे? हम वहाँ पैदा हुए जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम में बहुत अकड़ है। हम बहुत सख्त इंसान हैं। हम ऐसे पैदा हुए जैसे कुल्फ़ी सांचे से निकलती है। ऐसी एग्ज़ाम्पल्स अपनी पैदाइश के बारे में कौन देता है जनाब? अरे आप जानते नहीं हमारे बारे में कि हम बहुत कठोर हैं, हम बहुत साज़िशी हैं, हम कब्ज़ा माफ़िया हैं। यदि हम अपनी माताजी की कोख में थे, तो हम माताजी के गुर्दों पे कब्ज़ा करने की योजना बना रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारी नज़र पड़ी, हम समझे हमारा दूसरा भाई भी है, नरेंद्र दामोदर मोदी। अच्छा, आपको लगा कि आपका जुड़वाँ भाई मोदी है, तो ये कैसे लगा आपको? हम छल का शिकार हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। वो तो बाद में हमें मालूम हुआ कि वो हमारा ट्विन नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि माताजी का मसाना था। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ये मुग़ालता हुआ कि वो मसाना जो है वो मोदी जी हैं। वैसे भरा तो उनके दिमाग में भी वही है जो माताजी के मसाने में था। ख़ैर, ये बताइए आप बचपन में कैसे थे? मैं बचपन में बहुत कोजा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जैसे-जैसे मैं बढ़ता गया, बेहतर जैसे-जैसे हो गए, बड़ा होता गया, बेहतर हो गए। नहीं, और कोजा हो गया। अच्छा ये बताएँ कि इंडिया में अब क्या माहौल है? इंडिया की जो स्थिति है, वो बहुत गंभीर है। इंडिया इज़ प्रेग्नेंट। 17 से 18 देश को जन्म देने वाला है इंडिया। 17-18 स्टेट्स जो हैं वो अलग होना चाहती जी हैं। हाँ, कभी भी, किसी भी समय ये खबर आ सकती है और उन देशों के नाम विश्व पहले से जानता है। और आपको पता है कि दुर्भाग्य वाली बात क्या है? क्या? अबॉर्शन का समय भी कब का निकल चुका है। इट्स डार्क। पूरी दुनिया हम पे थू-थू कर रही है। जो हमारी सामरिक शक्ति थी, वो पाकिस्तान के एक ही अटैक से दुनिया के सामने खुल के आ गई है। 56 इंच का सीना, असल में तो सिंगल पसली है, ये सबको पता चल गया है। भरम गए तेल लेने। 1 मिनट, कृपया ध्यान दीजिए। पटरी पर आने वाली ट्रेन 10 मिनट में चली जाएगी। अपने सामान की हिफाज़त खुद कीजिए। यदि आपका सामान गुम हो गया, तो इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी। टों डों। यार ये आप जी। क्या कर रहे हैं? ये क क्या कर रहे हैं? करना पड़ता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है, हमारे काम का हिस्सा है। सोचिए यदि ये मिनिस्ट्री हमारे पास ना रही, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि भारत में सुना है मोदी जी की बड़ी लेदे हो रही है। लोग बड़ा थू-थू कर रहे हैं उनके ऊपर कि जंग तो छेड़ दी, डिलीवर नहीं कर पाया, हार गया। तो क्या हालात हैं वहाँ? सबसे पहले आपको चीज़ का पता होना चाहिए, आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। मोदी जी की देश में जनता उनके चरणों में बैठी है अच्छा। और मोदी जी का सम्मान कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने चाहे झूठ-मूठ हो, अपनी जनता को दिखा दिया है कि झूठ फैलाकर पॉपुलैरिटी कैसे गेन की जाती है। आपको पता नहीं कि मोदी जी की इज़्ज़त में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है और मोदी जी की तो मूर्ति भी बन रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं राजनाथ जी, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। मोदी जी की मूर्ति इसके बिल्कुल ऊपर बन रही है। वैसे मोदी जी का ना स्टैच्यू इसी के ऊपर बनता है। लेकिन आप ये कहाँ से लेके आए? ये हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रखी हुई थी। आगे पूछिए, सवाल पूछिए, प्रश्न कीजिए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अच्छा चलें, वो तो समय तो आपके पास नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी का इलाज क्यों नहीं करवाते? ऐसा नहीं कि हम मोदी जी को कहीं इलाज नहीं करवा रहे। हम हर जगह मोदी जी को लेकर गए हैं और जा रहे हैं। अभी लास्ट जिस समय हमारी बात हुई है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। हमने मोदी जी की कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाई। अच्छा, तो क्या कहा जोशी ने? वो कहता है कि मोदी जी की कुंडली बुरी तरह सड़ गई है। एने नहीं बचना, इन्हें लौट ले जाओ और जाके माफ़ी-शाफ़ी माँगो, हो सकता है कुछ तलाफ़ी हो जाए। और उसने कहा कि मोदी जी की राहु में केतु घुस गया है और ये कभी नहीं निकल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि केतु को निकालें, मगर वो अंदर फँस गया है, निकल ही नहीं रहा। यार अच्छा चलें, थोड़ा-सा ना बात को चेंज करते हैं, थोड़ा रोमांटिक बात करते हैं। कभी किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो और ना छोड़ा हो? जी बिल्कुल, किसने? बिजली की तार ने। चलें कोई ऐसा वाकया बता दें जो आज तक याद हो। हाँ, एक ऐसा वाक़या है। एक दिन मैं मसाला पीस रहा था। फिर? मैं थोड़ा चटोरा हूँ। अच्छा, मैं मसाला पीस रहा था। मसाला पीसते-पीसते एक जिन बाहर आ गया और अच्छा। उसने रख के चपेट दी और भाग गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई, यदि उसने ऐसा क्यों किया? यार ये सारे बुरे-बुरे वाकयात आपके साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद बुरे हैं।
तो आपके ख्याल में आपके साथ आज तक सबसे बुरा क्या हुआ? सबसे बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब ये मूर्ख मेरे पास डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफर लेके आया। वैसे पाकिस्तान के साथ पंगे लेना और दूसरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर होना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। ये अपने मुंह से ऑफेंस तो कर देता है, लेकिन बाद में हमें डिफेंस करना पड़ता है। और याद रखिए, यदि इंडिया पे कोई ऐसी बात आई तो सबसे पहले मैं रफू चक्कर रहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना सेल्फ डिफेंस करूंगा, बाद की बात में देखी जाएगी। तो आप बेसिकली इंडिया के सेल्फ डिफेंस मिनिस्टर हैं। जान है तो जहान है। ये तो बात ठीक है। और मोदी जी की एक और भड़क देखिए, अभी ताजा ताजा उन्होंने कहा है कि सुकून से रहो, आराम की जिंदगी गुजारो, नौजवानों मेरी बात सुनो, सुकून से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ, ये तो उन्होंने बकवास की है। जाहिर है, बिल्कुल 100% ये बकवास की है। तो ये मोदी जी कौन सी गोली खाते हैं जो हमें ऑफर कर रहे हैं? ये वो गोली है जो उन पे भी असर नहीं करती। अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया। वो इंडिया में जाली भी तो बहुत बनती है ना? उस दिन एक गोली खा के आ गए तो कहते हैं कि मेरा सर धक धक कर रहा है। बताइए, यार आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देते? उनकी शादी अवश्य नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट नहीं डलता। ये बात समझ लीजिए कि उनका लगन बिल्कुल नहीं हो सकता, अवश्य नहीं हो सकता। अच्छा चलें, छोड़ देते हैं मोदी जी को और उनकी शादी को। हम एक गेम खेलते हैं, अगर आप इजाजत दें। खेलें? खेलिए, कसौटी। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। अच्छा, गेम का नाम है कसौटी और ये कुछ ऐसे खेलते हैं कि मैं स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपको कुछ इशारे दूंगा और आपको पूछना होगा कि स्क्रीन के ऊपर कौन सी पर्सनैलिटी या चीज़ है। ठीक है? ठीक है, चलें, आंखें बंद कीजिए। कर ली। वो नहीं, आंखें बंद कीजिए ना। ओह, आई सी। अच्छा चलें, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चला दें जी। अच्छा जी, ये स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आ गई है और अब मैं आपको कुछ हिंट्स देने जा रहा हूँ। ये वो है जो अपने टारगेट के पीछे तो भागता है लेकिन फेल हो जाता है। समझ गया, समझ गया। वाह, आगे। अच्छा, ये एक हफ्ते तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। वाह, कोई और निशानी बताइए। ये कभी कभी जंगलों में भी चला जाता है। वाह, अच्छा, ये अकेला हो तो शांत रहता है और अगर झुंड में हो तो काटने को दौड़ता है। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और पूछिए। अच्छा चले, मैं आपको एक और हिंट देता हूं कि ये बगैर किसी वजह के सामने वाले पर हमला कर सकता है। यदि बात वहीं पे जा रही है, वहीं जा रही है जहां मेरा दिमाग जा रहा है। लगता है आप पहुंच गए हैं। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अच्छा, एक बड़ा मेजर हिंट है आपको, मेरा ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसे पत्थर मारने का इशारा करे तो ये दुबक कर बैठ जाता है और ये अपनी नस्ल का आखिरी जानदार है और ये विलुप्ति की कगार पर है। मैं समझ गया, बस और मत पूछिए, मैं समझ गया, मैंने बूझ लिया आप किसका पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहा हूं मैं? द वन एंड ओनली नरेंद्र दामोदर मोदी। अरे यार, आप हार गए गेम। देखें, आंखें खोलें, ये देखें स्क्रीन के ऊपर हमने क्या पूछा था आपसे। हाँ, तो सही है, 19-20 का ही तो अंतर है।